तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर माह में लगाई जाने वाली 3 ऐसी सब्जी फसलों के बारे में जिनको आप इस समय पे लगा के और काफी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और इन तीनों सब्जियों को आप काफी कम खर्चे में लगा सकते हैं, यानी कि लगाने का जो खर्चा है इन सब्जियों का वो काफी कम है। रोग बीमारियां भी इनमें आपको काफी कम देखने को मिलेगी और फर्टिगेशन भी आपको कोई ज्यादा इसमें नहीं करने पड़ेंगे, तरह तरह के स्प्रे भी आपको नहीं लेने पड़ेंगे। काफी आसानी से इन सब्जियों को आप लगा सकते हैं। तो इन सब्जियों को नए किसान भाई भी जो है वो भी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि नए किसान भाइयों की सबसे बड़ी जो समस्या क्या होती है, उनको इनका अनुभव नहीं होता है सब्जियों की खेती का। इस वजह से नए किसान भाई भी जो है इन सब्जियों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो अगर आप नए किसान हैं और ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनमें लगाने का खर्चा कम हो और कम अनुभव की आवश्यकता पड़े, तो इन सब्जियों का चुनाव आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी फसलों की जानकारी के लिए आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस नवंबर माह में कम खर्चे में ज्यादा मुनाफे वाली सब्जियों की बात करें तो नंबर 1 पर आप लहसुन की खेती इस समय पे कर सकते हैं। और इस पूरे नवंबर माह में कभी भी आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं, लेकिन 15 से लेकर और 20 नवंबर के आसपास अगर आप इसकी बुआई कर देंगे या इससे पहले कर देते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा और काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। मंडी भाव तो अगर आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में करेंगे तब भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। और अगर 15 से 20 नवंबर के आसपास अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो ये लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय पर लगाए गए लहसुन के आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और इसकी खेती करने में कोई ज़्यादा परेशानियां भी नहीं होती हैं। काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है, किसी भी तरह की ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी खेती आप जो है सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं और बेड बना के भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन अगर आप बेड बना के अगर इसकी खेती करेंगे तो इसका उत्पादन आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका जो कंद की साइज होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। उत्पादन आपका उससे ज़्यादा मिलेगा आपको सिंपल और साधारण विधि से अगर आप खेती करते हैं तब भी आपको मिलेगा, लेकिन बेड बना के खेती करेंगे तो और भी अच्छा उत्पादन आप लहसुन की खेती से ले सकते हैं। तो बेड बनाने में आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बेड राइजर का आपका खर्चा होगा। इसके अलावा किसी भी तरह के खर्चे आपके नहीं होने वाले। प्लास्टिक मल्च वगैरह आपको किसी भी तरह की लगानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेड बनवाने का जो खर्चा है वो होने वाला है। बाकी ज़मीन की तैयारियाँ आपकी उतनी ही होंगी जितनी बाकी सब्जियों में करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली 2-3 आपको कल्टीवेशन जरूर करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जुताई शुरू करने से पहले या जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में डालना है। ये आपको जरूर डालना है। गोबर की खाद एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद में 1 से 2 कल्टीवेशन करने हैं। ये कल्टीवेशन करने के बाद में रासायनिक खाद उर्वरक आपको लेने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 केजी यहाँ पे आप डीएपी ले सकते हैं और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको काम में लेना है और 25 केजी यूरिया खाद आपको काम में लेना है। इन रासायनिक खाद उर्वरकों को मिक्स करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में डाल देना है। और 5 केजी जिंक सल्फेट वो भी आपको ऐड कर लेना है। वो भी आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले ही अपने खेत में बिखेर के डाल देना है। और उसके बाद में जो है आखिरी कल्टीवेशन करके और ज़मीन को अच्छी तरह से समतल बना लेना है और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है बेड बनाने के लिए, ताकि बेड की क्वालिटी अच्छी हो। मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए और बेड बनाते समय मिट्टी में ज़्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए, मतलब मिट्टी के लड्डू नहीं बनने चाहिए। इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और रासायनिक खाद उर्वरकों में जो बेसल डोज मैंने आपको बताया, यहाँ पे 25 केजी यूरिया खाद मैंने बताई है, 25 केजी आपको बेसल डोज में लेनी है। और उसके बाद में 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से जब आपकी लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब आपको देनी है सिंचाई करते समय। तो ये आपको खाद उर्वरक देने हैं मेनली। उसके बाद में ज्यादा खाद उर्वरकों की आपको और कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाना है और उसके बाद में आपको अपने लहसुन की बुआई कर देनी है। और बेड के ऊपर, पूरे बेड के ऊपर आपको जो है लहसुन की बुआई करनी है। और बेड की साइज आपको चौड़ी रखनी है ऊपर से
लगभग 2.5-3 फीट आपका बेड चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद में पूरे बेड के ऊपर आपको लहसुन की कलियों की बुआई कर देनी है। और उसके बाद में आपको सिंचाई जो है वो आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, नालियां बना के सिंचाई कर रहे हैं, तो बेड के बीच में आप वैसे नालियों से भी सिंचाई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, सिंपल और साधारण विधि से लहसुन की खेती करना चाहें, तो सिंपल और साधारण विधि से भी जब मैंने आपको जमीन तैयार करनी बताई है, जो खाद उर्वरक बताए हैं वो डाल के और जमीन को आखिरी कल्टीवेशन करके समतल बना के और उसके बाद में आप लहसुन की बुआई करके और फवारा इरिगेशन से भी इसकी खेती की जा सकती है और अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। और उसके बाद में आने वाले दिनों में लहसुन से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इसका चुनाव आप इस समय पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप इस समय पे यानी कि इस नवंबर माह में आलू की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और इसकी खेती भी काफ़ी कम खर्चे में की जा सकती है। जिस तरीके से आप लहसुन की खेती करते हैं, जो तरीका मैंने आपको लहसुन की खेती का बताया है, उसी तरीके से आप आलू की खेती भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी भी तरह की जो है प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस समय पे लगाए गए आलू के भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे और आलू की खेती से अच्छा खासा उत्पादन आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन निकल के आता है इसका। इस वजह से अगर इसके 10 रुपये तक भी मंडी भाव मिल जाते हैं, तब भी आलू की खेती से अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। इस समय पे अगर आप आलू की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए एकदम सही समय है। फिलहाल आप जो है नवंबर के मध्य तक इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो फिलहाल आपके पास 10-15 दिन का समय और है। अगर आप आलू की खेती करना चाहें तो बेशक इस समय पे आप आलू की बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से खेती करना चाहें तो वो सिंपल और साधारण विधि से खेती कर सकते हैं। और जो किसान भाई इसकी खेती बेड बना के करना चाहें तो बेड बना के करेंगे तो आपको उत्पादन और भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो आप इसकी खेती बेड बना के ही करें ताकि आपका उत्पादन और भी अच्छा आपको मिले। तो इस समय पे आप आलू लगा लीजिए, काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे आखिरी फसल के बारे में। और अगर इस फसल की इस समय पे आप बुआई करेंगे तो डेफिनेटली ये फसल भी आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है और काफी जबरदस्त आने वाले दिनों में इसके मंडी भाव आपको मिलेंगे। एकदम परफेक्ट समय है। और इस समय पे आप जो है बंद गोभी या फिर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर आप चाहे फूल गोभी की खेती करें या बंद गोभी की खेती करें, आने वाले दिनों में इसके मंडी भाव आपको काफी शानदार मिलने वाले हैं। नवंबर माह में अगर आप इसकी खेती करते हैं, जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी या बंद गोभी की नर्सरी डाल दी है वो नवंबर माह में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने नर्सरी नहीं डाली है तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। 15 नवंबर से पहले पहले आप इसकी नर्सरी डाल लो। और उसके बाद में जिस समय पे आपकी गोभी तैयार होगी उस समय पे काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। क्योंकि फूल गोभी के जो मंडी भाव होते हैं वो एक बार डाउन जरूर आते हैं, लेकिन उसके बाद में फूल गोभी की आवक, जिस समय पे आपकी फूल गोभी की आवक शुरू होगी उस समय पे मंडियों में फूल गोभी की आवक काफ़ी कम हो जाती है और बंद गोभी की आवक भी उस समय पे कम हो जाती है। इस वजह से महीने भर मतलब आपकी फूल गोभी के जो मंडी भाव हैं वो डाउन रहते हैं। उसके बाद में भावों में फिर से सुधार होना शुरू होता है। इस वजह से इस समय पे लगाई गई बंद गोभी के भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे और फूल गोभी के भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। और उत्पादन इस समय पे लगाई गई गोभी के काफ़ी शानदार आपको मिलेगा। क्योंकि अगेती फूल गोभी अगर हम लगाते हैं या अगेती बंद गोभी लगाते हैं उसका उत्पादन हमें उतना नहीं मिलता है जितना सर्दियों में इसकी खेती करने पे मिलता है। ये समय जो है फूल गोभी और बंद गोभी के लिए काफ़ी अनुकूल है और इस समय पे इस फसल का उत्पादन आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। फूल की साइज आपको 1 से लेकर 1.5-2 केजी तक की मिल जाती है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन आपको इससे मिल सकता है और मंडी भाव अच्छे आपको मिल ही जाएंगे। लगाने का खर्चा काफ़ी कम है इसका इस समय पे, क्योंकि प्लास्टिक मल्च फूल गोभी में भी नहीं लगाई जाती और बंद गोभी में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के आप खेती कर सकते हैं और सिंपल और साधारण विधि से भी फूल गोभी और बंद गोभी की खेती करके अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है वो ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती करें और जिनके पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो मतलब सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करके भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। यानी कि फवारा इरिगेशन से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और जो है क्यारियां बना के भी इसकी खेती की जा सकती है और अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। लेकिन फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए आपको वैरायटियों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए नवंबर माह में लगाई जाने वाली अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। 1-2 वैरायटी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी आती है।
इस समय के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी परफेक्ट वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी शानदार मिलेगी, क्योंकि उत्पादन की क्वालिटी का आपके मंडी भावों पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मंडी भाव भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन जरूर करना है। और दूसरा, आपको इसमें खाद उर्वरकों में जो है रासायनिक खाद उर्वरक तो आपको डालनी है, विशेष तौर से गोबर की खाद पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद आपको विशेष तौर से अपने खेत में अच्छी मात्रा में डालनी है, जिसके लिए आप जो है कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा आपको और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको और अच्छी मिलेगी। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 फसलों के बारे में जानकारी दी है इस नवंबर माह के लिए, और बताए गए समय के अनुसार अगर आप इनकी खेती करते हैं तो ये तीनों फसलें आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।